हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। देखिए, लास्ट वीडियो में जो था हमारा मेन फोकस रहा थंडर स्टॉर्म पर, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे बताया था हाउ थंडर स्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन, किस तरीके से थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमने इसके बारे में बताया था एक रफ डायग्राम जो कि हमें बताता है साइक्लोन के बारे में कि इसका जो आई होता है वो एकदम शांत एरिया है और ये लगभग इसका अगर हम बात करें 10 से 30 किलोमीटर में होता है ये। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग winds पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे। तेज पवन या तेज वायु समुद्र के जल को तट की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। ठीक, These are the first indication of approaching cyclone. ये चक्रवात के आने के पूर्व संकेत होते हैं, साइन है ये कि चक्रवात आने वाला है। ठीक है, द विंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर वेव्स द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड are so powerful that a person cannot overcome them. ठीक है, पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि उन्होंने किसी पे वार किया तो उनके आघात से कोई भी बच नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया। वाटर वेव प्रोड्यूस बाय विंड, ये जो विंड्स के द्वारा वाटर की वेव्स, जल की जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। लो प्रेशर इन द आइज, देखिए आइज में कम प्रेशर, लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, जो वाटर की सतह को केंद्र तक उठ जाता है। ठीक है, चक्रवात के नेत्र में लो प्रेशर के कारण उसके केंद्र में जल की सतह उच्च स्तर तक उठ जाती है। ठीक है, द राइजिंग वाटर में एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। उठता हुआ जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। ठीक है, इट appears like a water wall moving toward the shore. ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ रही हो। As a result, the sea water enters to low-lying coastal area. इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। Causing serves loss of life and prosperity. जिसकी वजह से जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है,
फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ तक का सेंटेंस क्या कहने वाला है। देखिए यहाँ तक कहा गया है कि साइक्लोन बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर को तट की ओर पुश करते हैं, जिससे वाटर की जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा पावरफुल वाटर वेव्स ऊपर की तरफ उठती हैं। और ये जो वाटर वेव्स है ये लगभग 3 से 12 मीटर्स ऊंची होती हैं, हो सकती हैं, 3 से 12 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। इस तरीके से लगता है जैसे पानी की एक दीवार किनारे की ओर बढ़ रही हो, तट की ओर बढ़ रही हो, जिसके परिणाम सब तट के पास के जो समुद्र के जो इलाके होते हैं ना, समुद्र के पास के तटीय क्षेत्र जिन्हें बोलते हैं, तो तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जीवन, लाइफ और जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इससे ये जो वाटर है ना, इससे जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ये था यहाँ तक का। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अब लगातार बारिश होती रहेगी तो बाढ़ की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी ना। ठीक है। हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system. हाई स्पीड विंड, तेज गति से वायु या तेज गतिशील वायु अपने साथ साइक्लोन लेके आती है और कैन डैमेज और नुकसान पहुंचा सकती है हाउस को, टेलीफोन्स को और कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार साधन और पेड़ों को, जो वृक्ष हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ETC causing tremendous loss of life and properties, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, समझ में आया। अगर कंटिन्यूस रेनफॉल इसी तरीके से चलता रहा तो इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। और बाढ़ की स्थिति में क्या होगा, जब हाई स्पीड विंड चलेगी तो उसके साथ में क्या होगा, साइक्लोन आएगा जो हमारे घरों को, टेलीफोन्स, संचार के संसाधन, वृक्ष सबको नष्ट कर देंगे, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होगा जीवन और संपत्ति का। आई होप आपके समझ में आया होगा। ए साइक्लोन is known by different names in different part of the world. साइक्लोन को संसार में अलग अलग नाम से जाना जाता है। It is called a hurricane in the American continent. अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। In Philippines and Japan it is called a typhoon. और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम टॉर्नेडो। तो पहले टॉर्नेडो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में प्रोटेक्शन लेते हैं। तो टॉर्नेडो देखते हैं क्या होता है जी। टॉर्नेडो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारे देश में टॉर्नेडो इतना मतलब अधिक नहीं आते। ए टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो जो होते हैं ये फनल टाइप के क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं फनल शेप में, जो कि गहरे टॉर्नेडो गहरे रंग के फनल शेप के बादल होते हैं। इनकी जो फनल होती है,
जैसी रचना आकाश से पृथ्वी तक की ओर आती हुई प्रतीत होती है। जो इनका ये शेप होती है ना, ये ऐसे लगता है जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत होती है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक, अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर होते हैं। ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकते हैं। जो विनाशकारी टॉर्नेडो होते हैं वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर सकते हैं। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। चक्रवात के भीतर भी टॉर्नेडो बन सकते हैं। देखा, ये फनल टाइप होता है इस तरीके का, इस तरह से जैसे बादल जो होते हैं ना, बादल स्काई से बादल नीचे धरती की ओर पृथ्वी की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं ना, ग्राउंड की ओर आ रहे हों, ये होता है टॉर्नेडो। हमारे यहाँ भारत में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज वैल्यूरेबल टू साइक्लोन, भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील होता है। पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclone, जबकि भारत का पश्चिमी तट वेस्ट चक्रवात की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। समझ में आया? देखिए जी, होल कोस्टलाइन एरिया ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, संपूर्ण तटीय क्षेत्र विशेष रूप से जिसमें हमने बताया था ईस्ट कोस्ट, साइक्लोन के लिए बहुत अधिक संवेदनशील है। यहाँ पे साइक्लोन आता रहता है। जबकि वेस्ट कोस्ट की बात करें हम, इंडिया इज लेस वल्नरेबल, यहाँ पे बहुत कम संवेदनशील है। वेस्ट कोस्ट में इंटेंसिटी भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए जी देखें फिर। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए टॉर्नेडो, द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर। अगर हम टॉर्नेडो के डायमीटर की बात करें, व्यास की, तो 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक डायमीटर इसका हो सकता है। ठीक जी। द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो शक डस्ट, डेब्रीज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेता है निम्न दाब के कारण। ठीक है, एंड थ्रो देम नियर द टॉप, और फिर उन्हें अपने शीर्ष से अपने टॉप के निकट बाहर की ओर धकेल फेंक देता है और ऊपर से फेंक देता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए इस तरीके से होता है ना टॉर्नेडो। ये जो भी डस्ट होती है या जो भी वस्तु होती है उसको ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर से ऐसे फेंक देता है, बहुत दूर जाके कहीं पे फेंक देता है उसको। तो हमारे यहाँ तो कम है इसकी संभावना वैसे। हियर वेरी फ्यू अकाउंट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल, यंग डिस्कवरी सीरीज।
तो देखिए बहुत कम सर्वाइवल ही हैं जो बच पाए, जीवित रह गए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो टॉर्नेडो से जीवित रह गए। ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं टॉर्नेडो की अगर चपेट में आ जाते हैं तो वो मारे ही जाते हैं। तो देखिए वेब सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये जो डिस्कवरी चैनल पे यंग डिस्कवरी सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया। ठीक है, बादल को अपनी तरफ आते हुए देखा और मैंने घर के अंदर छिपने का प्रयास किया या शरण लेने का प्रयास किया। What as soon as I reached for the door knob, लेकिन जैसे ही मैं डोर नॉब तक पहुंचा, यानी कि दरवाजे की कुंडी तक मैं जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ? The house took off into the sky. I was not hurt at all. घर हवा में उड़ गया, मुझे कतई चोट नहीं लगी, यानी कुछ भी चोट नहीं लगी, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन जो घर था वो हवा में उड़ गया। ठीक। After the storm, we had to clean the debris from the wheat field. तूफान के बाद हमें गेहूं के खेत से कचरे को साफ करना था। We picked up splinters, boards, and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. वहाँ हमें टूटे हुए बोर्ड, वृक्षों की शाखाएं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले। ठीक है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इनके शरीर की खाल उतार ली हो, स्किन ऑफ, खाल उतार ली हो जैसे इनके शरीर की। A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no window. टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। ठीक है, जिनमें खिड़कियां ना हो वो रूम ज़्यादा सेफ होते हैं अगर आप टॉर्नेडो से बचना चाहते हैं तो। या तो अंडरग्राउंड हो जाइए डीप भूमि में, या फिर ऐसे रूम में शरण लीजिए जहाँ पे खिड़कियाँ ना हो। और अदरवाइज इज बेटर टू शट विंडो एंड टेक शेल्टर अंडर द टेबल। यदि ऐसा उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज या बेंच आदि के नीचे छिप जाना चाहिए। ठीक है, किसी मेज के या जो भी बेंच वगैरह है उसके नीचे छिप जाएं। Where debris cannot reach, and one has to bow down and knee, protecting head and neck using arms. देखिए ये स्थिति, आपको हेड को प्रोटेक्ट करना है इस तरीके से। तो इन स्थान से कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। देखिए बचाव के लिए आपको घुटने के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको इस पिक्चर में दिखाया था। नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सर से गर्दन से अच्छे से लपेट ले, क्योंकि हमें यहाँ पे सर को प्रोटेक्ट करना है कि सर पे कुछ चीज़ ऐसी आके ना लग जाए जिससे हमें गंभीर चोट लगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखें इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, प्रभावी सुरक्षा उपाय। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा।
ताकि वार्निंग पहले ही पता चल जाए, एक तो चक्रवात का पूर्वानुमान हो जाए और उसकी चेतावनी सबको दे दी जाए। रैपिड कम्युनिकेशन एंड वार्निंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द, एक मिनट यहाँ से, हाँ इधर जी देखिए, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसी इज द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों और जलपोतों और आम जनता को अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए हमारे पास में तीव्रगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है, रैपिड, तीव्रगामी कम्युनिकेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ प्लेस। देखिए, चक्रवात संभावित जो क्षेत्र होते हैं में चक्रवात आश्रय का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जहाँ पे चक्रवात आते जाते रहते हैं तो वहाँ पे तो हमें शेल्टर के लिए एक जगह बना लेनी चाहिए और उनके लिए इस तरीके से एरिया तैयार किया जाए कि वो वहाँ से आसानी से सेफ बाहर निकल सके, ठीक है। एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल। अब देखिए, जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, यहाँ पे कुछ रोल तो जनता को भी प्ले करना होगा ना, सारा का सारा गवर्नमेंट प्ले नहीं कर सकती, कुछ रोल तो आपका भी बनता है अपनी बचाव के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो एंड और न्यूज़पेपर। देखिए, हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। We should make necessary arrangement to shift essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safe places. हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हमें कि इनको आसानी से ले जाया जा सके। Avoid driving on road through standing water and floods may have damaged the road and may have damaged the road. देखिए, जलमग्न सड़क जब पानी भर जाता है तो वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। एंड कीप रेडी the phone numbers of all emergency service like police, fire brigade and medical centers। और अपने पास सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशामक दल, चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची रखनी चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत हो आप कॉल करके उनको बुला लें। Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area। यदि आप साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां और हैं जो आपको बरतनी होंगी, जैसे डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी contaminated, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। देखिए, ऐसे जल का पानी यानी ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। आपको किसी भी ऐसे जल का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी वाटर आपको नहीं पीना है जो संक्रमित हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने पास में ड्रिंकिंग वाटर को सेव करके रखें इमरजेंसी के लिए। डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन्स। आपको जो वेट स्विच है यानी कि भीगे हुए स्विच और जो पावर लाइन्स गिरी हुई हैं उनको टच नहीं करना है। डू नॉट गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन।
देखिए शेक ऑफ फन, यानी कि केवल फन के लिए आपको नहीं करना है। कभी आप मस्ती सूझे और बाहर की तरफ निकल जाएं चक्रवात में घूमने के लिए, तो आपको फन के लिए मस्ती नहीं करनी है, बाहर नहीं निकलना है घूमने के लिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। देखिए आपको प्रेशराइज नहीं करना है, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव जितना हो सके सहयोग करें और उनकी सहायता करें, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड। उन्नत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सहायक सिद्ध हुई हैं। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल रही हैं, सहायक सिद्ध हुई हैं। These day we are better protected in early part of last century. आजकल हम आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है हमें पिछले शताब्दी के आरंभ से, मतलब पिछले जो शताब्दी हैं उनसे ज़्यादा हमें इस समय बहुत ज़्यादा सुरक्षा उपलब्ध है। कोस्टल एरिया की बात करें हम, यदि coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes. अगर चक्रवात की सतर्कता वाले क्षेत्र की हम बात करते हैं जैसे कि, तो इस समय हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे पास सुरक्षा के बहुत सारे संसाधन हैं। पिछले शताब्दी से अगर हम देखें तो तटीय क्षेत्र के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने की सूचना, the resident may have had less than a day to prepare or evacuate their home from the overcoming cyclone. साइक्लोन के आने से पूर्व ही सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। The world today is very different. मैं सेंचुरी पहले की बात कर रहा हूँ, शताब्दी पूर्व ऐसा होता था कि आरंभ में जो तटीय क्षेत्र के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। और द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. देखिए आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभवतः जो भी स्टॉर्म है हमारे पास 48 आवर से पहले हमें चक्रवात की सतर्कता वार्निंग मिल जाती है, वार्निंग जारी कर दी जाती है। और जो चक्रवात की चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लगभग 24 आवर्स पहले ही हमें वार्निंग दे देते हैं हम इसके बारे में कि अगर चक्रवात आने वाला है। In advance, the message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में मैसेज प्रसारित किए जाते हैं। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone-related disaster. अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइक्लोन से संबंधित आपदाओं का मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए आज की स्थिति के बारे में बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। आज हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम पिछली शताब्दी की बात करें तो कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोगों के लिए एक दिन से भी कम का समय होता था अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, घर को खाली करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। लेकिन आज
हम थैंक्स कहने चाहेंगे, धन्यवाद कहेंगे सैटेलाइट और रडार का, जिनकी वजह से हमें साइक्लोन की जो अलर्ट है वो लगभग 48 आवर्स एडवांस में मिल जाती है। और जो स्टॉर्म होते हैं, तूफान और जो साइक्लोन की वार्निंग, स्टॉर्म की वार्निंग जो होती है वो 20 आवर्स पहले मिल जाती है एडवांस में। और जब कोई साइक्लोन तट के पास आने लगते हैं, तो तट के पास आ जाते हैं, तो हर 1 घंटे आधे घंटे में एक मैसेज जो होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड जानकारी को, और उसमें सहयोग भी करते हैं कहाँ पर कितना डिज़ास्टर हुआ है और उसमें क्या सहयोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।